नमस्कार, मैं डॉक्टर परशुराम पाटिल। मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट और मैंने एक्सपोर्ट सलाहकार के रूप में भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया हुआ हूँ और अभी मैं भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया में सलाहकार के रूप में एसोसिएट हूँ। आज हम बात करेंगे मोरिंगा इंडस्ट्री के ऊपर। आज हम बात करेंगे मोरिंगा इंडस्ट्री में किस तरह का मार्केट पोटेंशियल है, किस तरह के स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज है और हम कैसे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम इस मोरिंगा इंडस्ट्री का बेनिफिट हमारे फार्मर को या फिर हमारे न्यू जनरेशन है या फिर जो शहरों में गांव में अभी जो लॉकडाउन के दौरान लोग आए उनको हो सकता है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि भारत में हर तरह के अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है, तो यहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप इजीली ग्रो हो सकता है। और हम अगर हमारी खाद्य संस्कृति हम देखेंगे, हमारा फूड पैटर्न देखेंगे या फिर हमारा एग्रीकल्चर क्रॉपिंग पैटर्न देखेंगे, तो जो मोरिंगा है वो सदियों से हमारे बीच है। हमारा एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, फूड इंटेक के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो मोरिंगा का कल्टीवेशन तो बहुत दिनों से हमारे यहाँ पे होता है, लेकिन अभी जैसे कि ये दुनिया हेल्थ कॉन्शियस हो रही है, फूड के बारे में हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं या फिर उसमें क्या खाना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन कितना है, उसमें प्रोटीन कितना है, उसमें कैल्शियम कितना है, जैसे ही इस चीजों की अवेयरनेस बढ़ रहा है वैसे ही ये चीजें जिस तरह के प्रोडक्ट में है उसका डिमांड बढ़ रहा है। तो मोरिंगा इस तरह का प्रोडक्ट है जो काफी हेल्थ कॉन्शियस है, ये सारी चीजें उसमें अवेलेबल है। तो इसलिए मोरिंगा का डिमांड सडनली बन गया है। मोरिंगा के अलग अलग हमें तो सिर्फ मालूम है कि मोरिंगा का कल्टीवेशन होता है, लेकिन मोरिंगा का अलग अलग तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है जो एक्सपोर्ट में उसका बहुत डिमांड है। जैसे कि मोरिंगा पाउडर है, मोरिंगा पाउडर का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज है या फिर जो अमेरिकन कंट्रीज है, जो इसको हम डेवलप कंट्रीज बोलते हैं, उन लोगों में हेल्थ का या फिर फूड का बहुत कॉन्शियस होता है, तो वो न्यूट्रिशियस फूड मांगते हैं। तो इसलिए इंडियन मोरिंगा का जो पाउडर है या फिर इंडियन मोरिंगा का जो एडिबल ऑयल है उसका बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत डिमांड है। तो जैसे कि ना सिर्फ दो ही चीज, इसके मोरिंगा पाउडर या फिर मोरिंगा एडिबल ऑयल, इसके साथ साथ मोरिंगा टी का भी डिमांड है, इसके साथ साथ मोरिंगा कैप्सूल्स, मोरिंगा टैबलेट्स। तो ओवरऑल ये जो इंडस्ट्री है इसका फूड में भी कंट्रीब्यूशन है और इसका कंट्रीब्यूशन फार्मास्यूटिकल्स में है। और अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो हमारे काम कर रही है वो भारत में जो अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स है उसमें जो मेडिसिनल क्रॉप्स है तो उसको कैसे प्रमोट करे, उसको कैसे मार्केट मिले, तो इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। तो इसके अंदर मोरिंगा को भी उन्होंने लिया है कि वन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। तो इसका रेडीमेड मार्केट अवेलेबल है और उसकी सबसे ज्यादा चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जितना मोरिंगा का प्रोडक्शन ऑल इंडिया वर्ल्ड में होता है उसका 80% प्रोडक्शन इंडिया में होता है। तो प्रोडक्शन जो बेस है वो ऑलरेडी इंडिया में डेवलप है। इसका मतलब क्या है कि वी आर डूइंग वेरी गुड इन प्रोडक्शन। तो हम कहीं पे भी और क्योंकि इस क्रॉप को भी पानी कम लगता है, इसको पानी ज्यादा नहीं लगता और इसका कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस भी काफी इजी है, तो नॉर्मल फार्मर भी इसको कर सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज है। तो हमारे पास तो प्रोडक्शन है। अभी दूसरा, इसको अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो एज इट इज तो एक्सपोर्ट फ्रेश एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो हमें इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो प्रोसेस करने के लिए हमें प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज लगेगी। प्रोसेस फैक्ट्रीज के बाद हमें उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमें मार्केटिंग हेल्प लगेगी। तो पहली बात यह है कि ये जो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है इसमें स्टार्टअप, तो क्या करे। तो पहली बात यह है कि ये आएगा अपेडा के अंदर, तो उनको ये जानना पड़ेगा किसी भी एक्सपोर्टर को और किसी भी नए स्टार्टअप को, तो ये सारी चीजें आती है मोरिंगा की अंडर अपेडा के। तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अपेडा की रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो बेसिक चीजें जैसे कि फर्म का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उद्योग आधार कार्ड लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको अपेडा के पास जाके उसको आरसीएमस लेनी पड़ेगी और वो उसके बाद तो अपेडा का परमानेंट एक्सपोर्टर बन जाएगा और लाइसेंस होल्डर एक्सपोर्टर बन जाएगा। उसके बाद उसको एफएसआई, क्योंकि ये फूड से रिलेटेड है तो उसको एफएसआई का सर्टिफिकेट लगेगा। और उसके बाद जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन बोलते हैं हमें, तो जिस तरह का रिक्वायरमेंट बाहर का कंट्री का होगा, इंपोर्टर का होगा, उस तरह से उसको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करके लेना पड़ेगा। तो ये सारे 4-5 जो चीजें है, इस तरह के सर्टिफिकेट लेके वो एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकता है।
तो अभी हमने देखा कि हमारे पास प्रोडक्शन भी अवेलेबल है और हम इसको एक्सपोर्ट भी कैसे कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि एडिबल ऑयल जो ये जो मोरिंगा है उससे हम एडिबल ऑयल बना सकते हैं। तो एक मैं शेयर करता हूँ कितना बड़ा मार्केट इसमें है। अभी जो हम एडिबल ऑयल कंज्यूम करते प्रोड्यूस करते या फिर हमकी जो रिक्वायरमेंट है वो जितना हम ऑयल कंज्यूम करते हैं उसका 80% हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे सफिशिएंट एडिबल ऑयल बनता ही नहीं है, 80% to 90% हम इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए कि एडिबल ऑयल मोरिंगा से भी बनता है। तो देखिए कि 80-90% इंपोर्ट करते हैं। तो कितना बड़ा मार्केट है ये, हमें एक्सपोर्ट की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं कि इंडिया में भी बहुत बड़ा मार्केट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ इंडिया में भी इसका स्टार्टअप के लिए पोटेंशियल है और आउटसाइड के लिए, क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और डोमेस्टिक भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं अगर कोई एक्सपोर्ट करेगा तो क्या क्या सर्टिफिकेट देगा, हमने देखा। अभी हम देखते हैं कि अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है तो गवर्नमेंट का उसको क्या सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट की हेल्प क्या है, वो कैसे सपोर्ट लेता है। तो मैंने कहा कि जो अपेडा का मोरिंगा जो है वो अपेडा के अंडर आता है। तो पहले अपेडा को उनको देखना कि बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल है एक्सपोर्ट के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अपेडा का लगभग 30-40% स्कीम्स ग्रांट अवेलेबल है। अगर कोई प्रोसेसिंग प्लांट डालना चाहता है तो उसके मशीनरीज लगेंगे या फिर बाकी को जो चीजें लगेंगे। इसके साथ साथ अपेडा का पैक हाउस के लिए सर्टिफिकेट्स है। पैक हाउस के लिए आपको स्कीम्स मिलेगा, ग्रांट मिलेगा। उसके साथ मार्केट डेवलपमेंट के तो स्कीम्स तो अवेलेबल है। कोई भी अगर चाहता तो उसको आराम से 30-40% तो ग्रांट गवर्नमेंट से मिल जाए। तो गवर्नमेंट का हेल्पिंग हैंड इजीली अवेलेबल है। तो देखिए कि हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी अवेलेबल है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी अवेलेबल है और इसके साथ साथ हमें मार्केट भी अवेलेबल है। जैसे कि मैं बोल रहा था कि इसमें और अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि अगर कोई फार्मर है वो तो प्रोसेसिंग प्लांट में भी नहीं स्टार्ट कर सकता, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा और बहुत सारे और चीजें लगेगी। तो इसमें वो क्या कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी प्लांट अवेलेबल है, जो ऑलरेडी प्रोसेस करते हैं, तो उनसे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके बायबैक एग्रीमेंट करके जो मोरिंगा लीव्स है जिससे पाउडर बनती है वो मोरिंगा लीव उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह का भी मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है। तो ये देखो कि इसका अपॉर्चुनिटीज स्टार्टअप का फार्मिंग लेवल के ऊपर भी अवेलेबल है और इसका अपॉर्चुनिटीज प्रोसेसिंग लेवल की भी अवेलेबल है। अगर आप प्रोसेसिंग प्लांट नहीं डाल सकते, अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो फार्मर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके इसको दे सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स को दे सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो इंडस्ट्री है वो काफी बेनिफिशियल है फार्मर्स के लिए भी, प्रोसेसर्स के लिए और एक्सपोर्टर के लिए भी, क्योंकि इसका डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। और इसका जो सारा जो जिसको एक इंडस्ट्री स्टार्टअप करने के लिए जो नेसेसरी इनपुट लगते हैं, जैसे कि कल्टीवेशन हो या फिर प्रोसेसिंग हो, तो इस तरह का मैकेनिज्म भारत में अवेलेबल है। क्योंकि आपको कल्टीवेशन भी इजी है, कल्टीवेशन के लिए भी आपका गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा और प्रोसेसिंग के लिए भी आपको मिलेगा। तो ये जो वन ऑफ द सेक्टर है जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है हमारे यहाँ पर, हमारे यंग यूथ है या फिर जो हमारे शहरों से गांव में लोग, उनके लिए एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है। तो मैं उनको अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इसको इंडस्ट्री को एक स्टार्टअप की तरफ से देखिए और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।